Good morning, student. Today's practical is study of human skeleton. In this practical, we will see two parts of human skeleton. What is skeleton? Then skeleton is a structural frame that supports an animal body. देखो क्या है स्केलेटन, क्या है स्केलेटन, हम किसको बोलेंगे? इट इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एन एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है कि जो उसको सपोर्टिंग का काम करता है. तो उस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को क्या हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन. स्केलेटन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन and second is called as endoskeleton. Exoskeleton, it is the structural skeleton that supports and protects an animal body. It is the external skeleton. Exo means outside, जो outside में होगा, animals body के outside में होगा, तो उस skeleton को हम क्या बोलेंगे? Exoskeleton. And the endoskeleton, it is the internal skeleton that supports and protects an animal's body. देखो एंडोस्केलेटन, एंडो मीन्स इन, इनर साइड. तो इनर साइड में जो स्केलेटन रहेगा या फ्रेमवर्क रहेगा कि जो एनिमल्स के बॉडी जो है तो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह जो है तो उसको सपोर्टिंग का काम करेगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन. तो ये दो मेन टाइप्स है स्केलेटन के, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. देन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शंस. देखो स्केलेटन जो है वो दो मेन सेक्शंस में डिवाइड है. फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज एक्साइल स्केलेटन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एपेंडिकुलर स्केलेटन. द एक्साइल स्केलेटन, देखो इस फिगर में देखो इधर दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है बोन्स जो है रेड कलर के, तो वो क्या है? एक्साइल स्केलेटन. ये स्कल रीजन दिख रहा है, ये थोरेसिक केज दिख रहा है और ये वर्टिबल कॉलम दिख रहा है. तो ये तीनों मिला के क्या होगा? एक्साइल स्केलेटन होगा. देन सेकंड सेक्शन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो ये जो सेकंड फिगर है उसमें देखो ये रेड कलर के बोन्स जो है तो वो कौन से है? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं. तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है. देन इन केस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, द ह्यूमन एंडोस्केलेटन ऑफ एन अडल्ट बीइंग कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. देखो एक अडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स रहते हैं? 2 से 206 बोन रहते हैं. तो ये जो बोन्स है तो उसमें एक्साइल बोन्स जो है तो वो 80 बोन्स होते हैं टोटल, और एपेंडिकुलर जो है वो 126 बोन्स होते हैं. मतलब टोटल मिला के कितने बोन्स होते हैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग में? 206 बोन्स उसमें होते हैं. तो ये देखो अभी एक्साइल स्केलेटन जो है तो एक्साइल स्केलेटन में 3 पार्ट्स आते हैं: स्कल रीजन, वर्टेबल कॉलम एंड थोरेसिक केस. द एक्साइल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टेबल कॉलम एंड thoracic cage. That means axial skeleton means what? It is the part of the skeleton that consists of the bones of head region, then the bones of trunk region and vertebrae. तो इसमें क्या क्या आता है? फिर हेड रीजन के बोन्स आते हैं और ट्रंक रीजन के बोन्स आते हैं. तो ट्रंक रीजन के बोन में वर्टेबल कॉलम आता है और ये थोरेसिक केस आता है. आया ध्यान में? तो ये हेड रीजन के बोन्स दिख रहे हैं. तो हेड रीजन के बोन जो है मतलब स्कल जो है तो उसमें फेशियल बोन्स भी आते हैं. तो ये सब मिला के कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स उसमें होते हैं एक्साइल स्केलेटन में. ये देखो 80 बोन्स. तो ये स्कल रीजन है, स्कल में क्रैनियम है उसमें 8 बोन्स आते हैं. फेशियल रीजन में 14 बोन्स आते हैं. हायोइड में 1 बोन्स है. ईयर ऑसिकल्स, ईयर्स जो है हमारे तो उसमें 6 बोन्स आते हैं. वर्टेबल कॉलम्स में 26 आते हैं. जनरली वर्टिब्री जो है वो 33 वर्टिब्री होता है, लेकिन कुछ वर्टिब्री का फ्यूजन होके एक ही स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये जो वर्टिब्री का नंबर है ये 33 से लेकर 26 हो जाता है. तो ये वर्टिबल कॉलम है. देन
थोरैसिक केज में स्टर्नम और रिब्स होते हैं। तो थोरैसिक केज में स्टर्नम जो है वो एक बोन रहता है और रिब्स जो है वो 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स। तो टोटल मिला के 80 बोन्स जो है, तो ये 80 बोन्स किस में रहते हैं? एक्सियल स्केलेटन में। और एपेंडिकुलर स्केलेटन है तो उसमें 126 बोन्स होते हैं। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में फिर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, तो ये सब मिला के 126 बोन्स होते हैं। ये हम सेकंड सेक्शन में देखने वाले हैं कितने बोन्स होते हैं। तो ये अभी उसमें जो वर्टिब्री है, वर्टिबल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्री होते हैं। तो उसमें से पहला वर्टिब्री जो है तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल मीन्स व्हाट? नेक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो इधर है, ये नेक रीजन में 7 वर्टिब्री हमको दिख रहे हैं। देखो ये अलग कलर में भी 3 वर्टिब्री दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इधर भी नीचे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 वर्टिब्री जो है तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री है कि जो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। The 7 vertebrae present in neck region are called as cervical vertebrae। वो neck region में प्रेजेंट रहते हैं इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? cervical vertebrae। तो उसमें से फर्स्ट, देन सेकंड एंड सेवंथ, फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ वर्टिब्री जो है तो उस वर्टिब्री को हम क्या बोलेंगे? अटिपिकल वर्टिब्री। मतलब पहला, दूसरा और सातवां जो है, पहला, दूसरा और सातवां वर्टिब्री जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अटिपिकल वर्टिब्री। तो अटिपिकल वर्टिब्री मीन्स व्हाट? द वर्टिब्री विथ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स ड्यू टू देयर फंक्शन एंड पोजीशन। देखो इस वर्टिब्री में क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो उसके फंक्शन के हिसाब से और उसके पोजीशन के हिसाब से होता है। इसलिए ये फर्स्ट वर्टिब्रा हो, सेकंड वर्टिब्रा हो और ये 7th वर्टिब्रा हो तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है फंक्शन के लिए, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? अटिपिकल वर्टिब्रा। वाइल 3rd to 6 मतलब 3rd, 4th, 5th और 6th ये जो 4 वर्टिब्री है तो दीज वर्टिब्री आर कॉल्ड एज टिपिकल वर्टिब्री, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। उसको हम क्या बोलेंगे? टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री बोलेंगे। तो टिपिकल मीन्स व्हाट? टिपिकल मीन्स वर्टिब्री whose structure consists of all basic components। मतलब ये जो 3rd से लेकर 6th तक वर्टिब्री है तो उसमें क्या होता है कि इसमें सब बेसिक कंपोनेंट्स जो है तो वो प्रेजेंट रहते हैं। आया ध्यान में? तो इसीलिए इसको टिपिकल वर्टिब्री बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। वर्टिबल कॉलम में 7 वर्टिब्री, C1 से लेकर C7 तक। देन द फर्स्ट वर्टिब्रा दैट इज टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखो ये फिगर में हमको दिख रहा है। दीज आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन विड्थ देन लेंथ। मतलब ये विड्थ में जो है तो ये ज्यादा होते हैं, लेंथ में जो है ये कम होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। सेंट्रम इज स्मॉल एंड फ्लैट, ये जो सेंट्रम है ये स्मॉल रहता है और फ्लैट होता है। वर्टेबल फोरामेन इज ट्रायंगुलर, ये देखो ये जो है तो इसको हम बोलेंगे वर्टेबल फोरामेन। तो ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है। स्पाइनस प्रोसेस, ये देखो फिगर में देखो इधर ये स्पाइनस प्रोसेस है। तो स्पाइनस प्रोसेस जो है तो ये शॉर्ट होती है एंड बाइफिड मतलब क्या? इट इज स्प्लिट एट टिप पोर्शन में ये 2 प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बाइफिड कंडीशन बोलेंगे। आया ध्यान में? देन ट्रांसफर प्रोसेसेस आर वाइडर, ये ट्रांसफर प्रोसेसेस जो है तो ये वाइडर रहते हैं एंड बियर फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। ये इसमें क्या प्रेजेंट है? फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। ये देखो ये ट्रांसवर्स फोरामेन है तो ये जो है तो इसको हम बोलेंगे फोरामेन ट्रांसवर्सरियम। तो ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री जो है तो उसका स्ट्रक्चर है। देन द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड एज एटलस वर्टिब्रा। देखो इधर फिगर में दिख रहा है ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटलस वर्टिब्रा।
इट इज अ रिंग लाइक वर्टिब्रा। ये जो है ये रिंग लाइक वर्टिब्रा है। इसमें सेंट्रम या फिर बॉडी जो है वो रेड्यूस है। सेंट्रम या फिर बॉडी जो है तो वो कैसा है, रेड्यूस है। स्पाइनस प्रोसेस इज ऑल्सो रेड्यूस। ये देखो इधर जो स्पाइनस प्रोसेस है तो वो भी इसमें नहीं है, मतलब इट इज रेड्यूस्ड। देन वर्टिब्रल फोरामेन इज लार्ज। इसमें वर्टिब्रल फोरामेन जो है तो वो क्या है, लार्ज है। ये देखो ये वर्टिब्रल फोरामेन जो है तो ये लार्ज है एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन है। ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ये लार्ज है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखो ये पहला पार्ट हुआ फिगर में देखो, और ये दूसरा पार्ट हुआ। तो पहला पार्ट जो है तो एंटेरियर ओडेंटाइड प्रोसेस। ये देखो ये एंटेरियर ओडेंटाइड प्रोसेस दिख रहा है इधर, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है ये पोस्टेरियर है। ये नीचे का जो है उसको क्या हम बोलेंगे, पोस्टेरियर वर्टेब्रल फोरामेन विच कैन बी अटैच बाय लिगामेंट्स। आया ध्यान में। ट्रांसफर प्रोसेसेस आर ब्रॉड। ये जो ट्रांसफर प्रोसेसेस है ये ब्रॉड होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड पजेस फोरामेन ट्रांसवर्स। ये जो है तो ये इसमें ट्रांसवर्स जो है तो ट्रांसवर्स सैरियम जो है तो ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। आया ध्यान में। देन सुपेरियर एंड इंफेरियर आर्टिकुलर फैसेट्स आर प्रेजेंट। देखो ये जो है इसको हम बोलेंगे सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, और ये जो इसको जो बोलेंगे हम पोस्टेरियर मतलब इंफेरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एटलस वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है। आया ध्यान में। तो इसमें मेन क्या है, स्पाइनस प्रोसेस रेड्यूस है, ये रिंग लाइक वर्टिब्रा है। सेंट्रम और बॉडी जो है तो वो भी रेड्यूस है। देन सेकंड वर्टिब्रा जो है तो दिस इज इन, देखो इस फिगर में इट इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये फर्स्ट है और ये रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिस वर्टिब्रा। उसको एक्सिस वर्टिब्रा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो स्मॉल इन साइज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ओडोंटोनाइड प्रोसेस। देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। ये देखो ये इस फिगर में देखो इधर ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है तो वो हमको दिख रहा है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा में नहीं था लेकिन सेकंड वर्टिब्रा में है, मतलब एक्सिस वर्टिब्रा में। तो ये डिफरेंशियल पॉइंट हो गए। तो ये स्मॉल साइज का रहता है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है तो वो ओडोंटॉइड प्रोसेस इसमें प्रेजेंट रहता है। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है। ओडोंटॉइड स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रम एंड फिट्स इनटू ओडोंटॉइड फोरामेन एटलस। तो देखो ये ओडोंटॉइड जो प्रोसेस है तो ये स्ट्रक्चर जो है तो ये अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रम, ये देखो ये सेंट्रम से अराइज होता है और ये कहाँ फिट होता है, एटलस के ओडोंटॉइड फोरामेन में ये फिट होता है। मतलब पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो उसमें ये स्ट्रक्चर फिट हो जाता है। वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर। जो वर्टिब्रल फोरामेन है तो वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। स्पाइनस प्रोसेस इज ब्रॉड एंड स्लाइटली बाइफिड। ये देखो ये जो है ये नीचे वाला है स्पाइनस प्रोसेस है, ये शॉर्ट रहता है और ये बाइफिड है, मतलब ये 2 हिस्सों में बट गया है। इधर 2 शॉर्ट जो है तो ये 2 शॉर्ट हमको बाइफिड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। ट्रांसफर प्रोसेसेस आर शॉर्ट एंड ब्रॉड फोरामेन ट्रांसवर्सियम। ये देखो ये जो है ये ट्रांसवर्स फोरामेन है तो ये कितना कैसा है, शॉर्ट है विथ फोरामेन ट्रांसवर्सियम। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फोरामेन ट्रांसवर्सियम है। तो ये सेकंड वर्टिब्रा है। देन 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब ये अटिपिकल वर्टिब्रा हम देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड और 7th आता है। तो ये देखो ये फिगर में रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट इज अटिपिकल लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो है ये अटिपिकल लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। फिगर में देखो इसमें सेंट्रम जो है तो वो सेंट्रम भी स्मॉल है। स्पाइनस प्रोसेस जो है ये देखो ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है और बैकवर्डली डायरेक्टेड एंड एट द टिप इट इज फ्लैट। देखो ये टिप पोर्शन में क्या है, इट इज फ्लैट। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर विथ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर रूट्स एंड फोरामेन। ये देखो एंटेरियर एंड पोस्टेरियर रूट ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है। ये
ट्रांसवर्स प्रोसेस और इधर का भी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है। ये देखो इधर दिखाया है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है और ये क्या है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। ये जो है ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है। ये एंटेरियर और पोस्टेरियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर है। ये पोस्टेरियर है और इधर का है एंटेरियर है। वर्टेबल फोरामेन इज ट्रायंगुलर। ये देखो वर्टेबल फोरामेन जो है तो वो क्या है, ट्रायंगुलर है। तो ये 7th वर्टिब्रा है। देन अ टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा। अभी टिपिकल थोरैसिक मतलब थोरैसिक रीजन में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे थोरैसिक वर्टिब्री। ये देखो ये रेड कलर में इधर हमको दिख रहे हैं, ये जो है तो ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, रेड कलर में इधर अब आएगा। ये देखो ये थोरैसिक वर्टिब्रा है। तो इस टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखो नीचे फिगर में हमको दिखाए। सेंट्रम इसमें स्ट्रांग रहता है एंड हार्ट शेप रहता है। सेंट्रम जो है वो स्ट्रांग है और कैसा है, हार्ट शेप है। वर्टेबल फोरामेन इज सर्कुलर। वर्टेबल फोरामेन जो है तो वो कैसा है, सर्कुलर है। वर्टिबल फोरामेन इसमें सर्कुलर है। स्पाइनस प्रोसेस इज लॉन्ग। देखो ये स्पाइनस प्रोसेस है तो ये कैसा है, इसमें लॉन्ग है। लैटरली फ्लैटन, लैटरली कैसा है, फ्लैटन है। डायरेक्टेड बैकवर्ड्स, ये जो है ये बैकवर्ड्स में डायरेक्टेड होता है एंड डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स में है। तो ये जो है तो ये स्पाइनस प्रोसेस है टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा का। थोरैसिक रीजन में टोटल 12 जो है T1 से लेकर T12 तक वर्टिब्री इसमें रहता है। ट्रांसफर प्रोसेसेस आर वेल डेवलप्ड। देखो ट्रांसफर प्रोसेसेस जो है ये फिगर में देखो, ये फर्स्ट एंटेरियर और पोस्टेरियर, तो ये ट्रांसफर प्रोसेसेस जो है तो वो वेल डेवलप होते हैं, विच कैन बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। देखो ये डायरेक्टेड अपवर्ड साइड में है एंड बियर फैसेट्स। इसमें क्या है, फैसेट्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर आर्टिकुलेशन फॉर ट्यूबरकल ऑफ रिब्स एंड देयर टिप। मतलब ये जो प्रोसेसेस है ये फैसेट्स उधर दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि ये रिब्स से अटैच होने के लिए दिए हैं। आया ध्यान में, ये जो वर्टिब्री है तो देखो इधर पीछे से ये वर्टिब्री इधर अटैच होते हैं। ये रिब्स जो है ये रिब्स है तो ये रिब्स जो है तो ये इधर पीछे से अटैच होते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेसेस उसको दिए हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, इसीलिए ये वेल डेवलप है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ डेमी फैसेट्स। देखो डेमी फैसेट्स के 2 पेयर्स है। इधर देखो ये रिब फैसेट इधर दिखाया है, इधर बॉडी है, ये इधर इस साइड का रिब फैसेट दिखाया है। तो ये 2 इसमें 2 पेयर्स ऑफ डेमी फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ रिब्स एट द हेड ऑफ रिब एट द बेस ऑफ न्यूरल आर्च। तो न्यूरल आर्च और हेड ऑफ रिब्स जो है तो उसमें अटैच होने के लिए ये 2 पेयर्स डेमी फैसेट्स इधर दिखा रहे हैं। ये देखो ये एक रिब फैसेट है, ये भी रिब फैसेट है, इधर ये रिब फैसेट है। आया ध्यान में, तो इसीलिए ये अटैच होता है। तो ये टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा है। देन थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्री होते हैं। तो अभी ये लुम्बर वर्टिब्रा है। वर्टिबल कॉलम में जो 33 वर्टिब्रा है तो उसका हम पार्ट्स देख रहे हैं। तो ये टिपिकल लुम्बर वर्टिब्रा, इधर देखो लुम्बर वर्टिब्रा कमर के इसमें जो होता है ये रेड कलर में दिख रहा है, देखो फिगर में, तो ये लुम्बर वर्टिब्रा है। तो इस सेकंड फिगर में देखो इसमें सेंट्रम जो है वो लार्ज है, इट इज लार्ज मैसिव एंड किडनी शेप। देखो ये जो सेंट्रम है तो ये लार्ज है, मैसिव है और किडनी शेप है। वर्टिबल फोरामेन इज ट्रायंगुलर। देखो ये वर्टिबल फोरामेन है, फिगर में देखो तो ये ट्रायंगुलर है। देन स्पाइनस प्रोसेस इज फ्लैट। ये देखो ये नीचे स्पाइनस प्रोसेस दिखा है तो ये फ्लैट है और क्वाड्रेंगुलर है। ये जो है ये क्वाड्रेंगुलर है, तो ये इधर क्वाड्रेंगुलर स्पाइनस प्रोसेस हमको दिख रहा है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर थिन। ये देखो ये थिन है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है ये एक साइड का और ये दूसरे साइड का, तो ये थिन है, स्लेंडर है एंड शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। द वर्टेब्रा इज लार्ज इन साइज। देखो ये जो लुम्बर वर्टेब्रा है तो ये लार्जर इन साइज का होता है। तो ये 5 लुम्बर वर्टेब्रा इसमें रहते हैं, इसमें जो है तो 5 लुम्बर वर्टेब्रा इसमें रहते हैं। आया ध्यान में। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है तो सैक्रम विथ कॉकिक्स, सिन सैक्रम इसको बोलते हैं। आया ध्यान में। तो ये सैक्रम जो है तो इधर देखो फिगर में ये सैक्रल रीजन रेड कलर में दिख रहा है हमको,
ये 33 वर्टिब्रे में से एक है। तो इस सैक्रल वर्टिब्री जो है ये 5 इन नंबर्स रहते हैं, लेकिन 5 सैक्रल वर्टिब्री का जो है ये फ्यूजन होके एक ही स्ट्रक्चर हमको दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रम। देखो इधर फिगर में नीचे सेकंड फिगर में दिखाया है, इट इज ट्राइएंगुलर इन शेप। देखो ट्राइएंगुलर शेप का है, कॉम्पैक्ट बोन है, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रीज। देखो ये 5 सैक्रल वर्टिब्री का फ्यूजन है, 1 2 3 4 और 5 आया ध्यान में। देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 सैक्रल वर्टिब्री का फ्यूजन होके एक ही ट्राइएंगुलर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इधर तैयार होता है। पेयर्ड सैक्रल ऑफ फोरामिना आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज वर्टिब्री एंड दे आर 4 इन ह्यूमन। आया ध्यान में। तो वर्टिबल फोरामेन इज ट्राइएंगुलर, तो इधर का वर्टिबल फोरामेन जो है तो वो भी कैसा है, ट्राइएंगुलर है। बेस ऑफ सैक्रम इज ब्रॉड, उसका बेस जो है सैक्रम का तो ये ब्रॉड रहता है एंड आर्टिकुलेटेड विथ लास्ट ल्यूम्बर वर्टिब्रा। देखो ये लास्ट ल्यूम्बर वर्टिब्रा है, तो उस लास्ट ल्यूम्बर वर्टिब्रा में ये जो ब्रॉड बेस है ये आर्टिकुलेट होता है या फिर अटैच होता है। एंड अपेक्स पोर्शन इज नैरो एंड कनेक्टेड विथ कॉकिक्स। देखो अपेक्स पोर्शन जो है वो नैरो रहता है और किससे कनेक्ट रहता है, कॉकिक्स से। ये कॉकिक्स का स्ट्रक्चर है, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 कॉकिजियल वर्टिब्री का फ्यूजन होके एक ही स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉकिक्स। आया ध्यान में। तो ये कॉकिक्स जो है तो ये किसको अटैच होता है, ये जो पोस्टेरियर सरफेस होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है, सॉरी ल्यूम्बर वर्टिब्रा का अपेक्स जो नैरो पार्ट होता है, तो उसको ये कॉकिक्स इधर कनेक्ट रहता है। एंटेरियर सरफेस इज कॉन्केव, इसका एंटेरियर सरफेस जो है तो वो कॉन्केव रहता है और पोस्टेरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स रहता है। द सेंट्रम और फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा प्रोजेक्ट्स एंटेरियरली कॉल्ड सैक्रल प्रोमोटरी। इसको देखो इधर दिखाया है, ये फर्स्ट जो है तो उसको क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमोटरी, तो इसको सैक्रल प्रोमोटरी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है विच कैन बी प्रोजेक्ट एंटेरियरली, एंटेरियरली ये प्रोजेक्शन उसका रहता है, तो इसीलिए इसको सैक्रल प्रोमोटरी इसको बोलते हैं। आया ध्यान में। देन लास्ट स्ट्रक्चर उसमें है कॉकिक्स, वर्टेबल कॉलम में जो लास्ट स्ट्रक्चर है, देखो इधर रेड कलर में दिख रहा है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉकिक्स बोलेंगे। तो ये कॉकिक्स है, देखो ये रेड कलर में है, आया ध्यान में। तो ये कॉकिक्स है, इधर देखो ये फिगर में देखो, सेकंड फिगर में इधर दिख रहा है, ये कॉकिक्स का 1 2 3 और 4, देखो ये कॉकिक्स फर्स्ट, कॉकिक्स सेकंड, कॉकिजियल थर्ड और कॉकिजियल फोर्थ। तो ये 4 कॉकिजियल जो वर्टिब्री है तो उसको मिला के ये एक ही स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसलिए 33 वर्टिब्री जो है तो उसका रिड्यूस होके 26 वर्टिब्री में कन्वर्शन उसका होता है। मतलब टोटल वर्टिबल कॉलम में कितने वर्टिब्रीज रहते हैं, 26, क्योंकि ये 2 जो वर्टिब्री है सैक्रल वर्टिब्री और कॉकिजियल वर्टिब्री जो है तो इसका फ्यूजन होके एक एक ही स्ट्रक्चर उसमें रहता है। आया ध्यान में। तो इट इज टैपरिंग पार्ट ऑफ वर्टिबल कॉलम, देखो ये सबसे नीचे वाला पार्ट है तो इसीलिए ये टैपरिंग पार्ट होता है। तो इट इज अ टैपरिंग पार्ट ऑफ वर्टिबल कॉलम। इट इज स्मॉल ट्राइएंगुलर इन स्ट्रक्चर, इट इज स्मॉल ट्राइएंगुलर बोन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्री। आया ध्यान में। तो ये एक्साइल स्केलेटन का ये वर्टिबल कॉलम का पार्ट्स हुआ, ये जो है तो ये वर्टिबल कॉलम का पार्ट हुआ। पहला पार्ट है स्कल रीजन, स्कल रीजन में 28 बोन्स हमने दिखाए। आया ध्यान में। तो ये अभी थोरैसिक केज जो है तो ये देखो ये थोरैसिक केज है, ये रेड कलर का स्टर्नम दिख रहा है हमको और ये रिब केज दिख रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक केज। ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट बोन। ये देखो ये रेड कलर में दिख रहा है और ये फिगर देखो इधर, तो ये जो फिगर है फ्लैट स्ट्रक्चर का बोन होता है तो ये इसको हम बोलेंगे चेस्ट बोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट स्टर्नम। इट इज फ्लैट एंड इलोंगेटेड, देखो फ्लैट है और इलोंगेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनिब्रियम, देखो ये फिगर में देखो ये मैनिब्रियम है, ये ऊपर का पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैनिब्रियम। इट कंसिस्ट ऑफ मैनिब्रियम बॉडी एंड जाइफॉइड प्रोसेस। ये देखो ये नीचे जाइफॉइड प्रोसेस है, ये बॉडी है, ये मैनिब्रियम है।
आया ध्यान में, इधर तक मैनिब्रियम है, इधर तक ये बॉडी है और इधर ये जाइपोइड प्रोसेस है। आया ध्यान में। तो मैनिब्रियम इज एन एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट होता है विच कैन आर्टिकुलेट्स विथ क्लैविकल एंड फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। देखो ये पहले 2 पेयर्स रिब्स के हैं, तो ये पहले 2 पेयर्स रिब्स के ये स्टर्नम के यहाँ रहते हैं और मैनिब्रियम में अटैच होते हैं। और क्लैविकल बोन्स जो है, ये देखो ये क्लैविकल बोन्स जो है, तो ये क्लैविकल बोन्स में अटैच रहते हैं। क्लैविकल बोन्स जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। द बॉडी ऑफ स्टर्नम इज मिडल पार्ट विच आर्टिकुलेट्स विथ 5 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स। देखो रिब्स में हम देखने वाले हैं ट्रू और फॉल्स रिब्स कौन से है, तो ये पहले 5 पेयर्स जो है, तो ये 5 पेयर्स ट्रू रिब्स के है। तो ये बॉडी ऑफ स्टर्नम इज मिडल पार्ट, ये बॉडी जो है तो इसमें अटैच रहते हैं। ये देखो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th ये जो है ये कोस्टल नॉचेस है, तो इधर ये रिब्स जो है ये रिब्स इधर अटैच होते हैं। आया ध्यान में, ट्रू रिब्स है। जाइपोइड प्रोसेस इज स्मॉल, ये जाइपोइड प्रोसेस जो है ये स्मॉल है, कार्टिलेजिनस है, टर्मिनल पार्ट है और स्टर्नम का जो है वो टर्मिनल पार्ट है। इट इज कनेक्टेड विथ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। देखो ये जो पार्ट है ये किससे अटैच होता है, ये डायफ्राम से अटैच होता है और मसल्स जो है एब्डोमिनल मसल्स, तो उसमें ये अटैच होता है। तो ये स्टर्नम का पार्ट हुआ। और ये लास्ट पार्ट उसमें थोरेसिक केज का है, रिब्स, ये रिब केज है। देखो ये स्टर्नम रेड कलर में है और ये व्हाइट कलर में जो दिख रहा है ये रिब केज है। सेकंड फिगर में देखो ये पूरा रिब केज हमको दिख रहा है। ये पीछे वाला जो है वो वर्टिबल कॉलम है और ये रिब्स है। रिब्स में देखो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। 12 पेयर्स मतलब 24 रिब्स बोन्स जो है वो रिब्स बोन्स हमने देखे हैं। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, तो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cage. The ribs partially enclose and protect the chest cavity where vital organs, और vital organs हम किसको बोलेंगे, vital organs जो है the main organs inside the body such as heart, lungs and brain that are necessary for life. देखो इसको हम क्या बोलेंगे, वाइटल ऑर्गन्स बोलेंगे। तो हमारे ये जो वाइटल ऑर्गन्स है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये थोरेसिक केज, मतलब ये रिब्स जो है तो ये रिब्स करते हैं। हार्ट एंड द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में ये लोकेट होते हैं हार्ट और लंग्स, तो उसका प्रोटेक्शन जो है ये प्रोटेक्शन ये रिब्स करते हैं, मतलब ये बोन्स करते हैं। द रिब केज इज कलेक्टिवली मेड अप ऑफ लॉन्ग कर्ड, ये देखो ये कर्ड है, लॉन्ग कर्ड कोस्टल कार्टिलेज सेगमेंट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज दैट अलाउ द रिब केज टू एक्सपांड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। देखो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है प्रोसेस होता है, तो उसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये रिबकेज जो है, ये रिबकेज उधर उसका फंक्शन जो है ये फंक्शन है, तो ये अलाउ करता है एक्सपांड जो है इंस्पायरेशन के दौरान। तो ये रिबकेज एक्सपांड होने के लिए ये कोस्टल कार्टिलेज जो है, तो ये कोस्टल कार्टिलेज मसल्स उसमें काम करते हैं। देन 12 पेयर्स रिब बोन्स जो है, तो ईच आर सिमेट्रिकली पेयर्ड ऑन अ राइट एंड लेफ्ट साइड। देखो राइट और लेफ्ट साइड में ये अटैच होते हैं स्टर्नम में। तो स्टर्नम में जो है आउट ऑफ दिस 12 पेयर्स द फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड एज ट्रू पेयर्स और ट्रू रिब्स। देखो फर्स्ट 7, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 पेयर्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू रिब्स, उसको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दे कैन अटैच बैकवर्ड इन द थोरेसिक वर्टिब्री एंड बैक साइड को ये थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच होते हैं और फ्रंट साइड में जो है तो ये स्टर्नम को अटैच होते हैं। ये देखो ये जो 7 पेयर्स है, फर्स्ट 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, ये जो है तो ये 7 पेयर का अटैच है, ये स्टर्नम को अटैच है। आया ध्यान में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू रिब्स बोलेंगे। देखो ये इधर दिखाया है फिगर में, तो इसको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। एंड
These bones are connected to the costal cartilage. ये देखो, ये कोस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट होते हैं. While the 5 others are called as false ribs. देखो 8, 9, 10, 11 और 12. 8 से लेकर 12 तक इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब. तो ये जो है तो ये सेपरेटली अटैच नहीं होते, तो ये सब मिला के इधर अटैच होते हैं. बाहर बैक साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा को अटैच होते हैं और फ्रंट साइड में जो है तो ये 8, 9, 10 ये तीन ही अटैच होके स्टर्नम को अटैच होते हैं. ये देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये 8 वर्टिब्रा है, सॉरी 8 रिब है, ये 9th है और ये 10th है. तो ये तीनों मिला के इसमें अटैच होते हैं. आया ध्यान में? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स. देन द 2 पेयर्स दैट इज 11th एंड 12th. ये देखो 11th और 12th पेयर जो है तो ये 11 और 12 पेयर जो है तो ये इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये आगे से मतलब स्टर्नम से अटैच नहीं होते, खाली पीछे वर्टिबल कॉलम को अटैच होते हैं. मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा को ये अटैच होते हैं लेकिन आगे स्टर्नम को अटैच नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स. आया ध्यान में? ये जो है तो ये फ्लोटिंग रिब्स. 3 ऑफ दोज कनेक्ट टू नॉन कोस्टल कार्टिलेज. देखो ये जो 3 है 8, 9, 10 तो ये नॉन कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है. एंड लास्ट 2 आर डीम टू बी फ्लोटिंग रिब्स. देखो लास्ट 2 जो है 11 और 12 तो इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. विच मीन्स दे ओनली कनेक्ट टू द वर्टिबल कॉलम. ते खाली किसको कनेक्ट है? वर्टिबल कॉलम को कनेक्ट है, आगे से स्टर्नम को कनेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे. आया ध्यान में? इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे. देन while there are some cases of minor anatomical variation, men and women generally have the same amount of ribs. देखो men और women में जो है तो सेम जो है तो सेम नंबर में ये जो रिब्स है तो उसका नंबर सेम रहता है. A differing rib count between the genders is largely a medical myth. मेडिकल मिथ एक अंधश्रद्धा है कि जो बोलते हैं कि मेन और फीमेल में ये रिब्स जो है वो कम ज्यादा होते हैं, लेकिन कम ज्यादा नहीं होते, वो एक जैसे ही. मतलब 12 पेयर्स जो है मेन में है तो 12 पेयर्स है फीमेल में भी रहता है. तो ये प्रैक्टिकल का फर्स्ट सेक्शन हुआ एक्साइल स्केलेटन. तो एक्साइल स्केलेटन में क्या क्या आता है फिर? स्कल, देन वर्टिबल कॉलम एंड थोरैसिक केज. तो ये तीनों टाइप के जो बोन्स है तो ये एक्साइल स्केलेटन में है. टोटल इसमें 80 बोन्स रहते हैं. आया ध्यान में? तो इधर हम रुकते हैं. सेकंड पार्ट जो है वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं. थैंक यू.